नमस्कार सभी को। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग में हो रही गड़बड़ियों का खुलासा किया है, तब से लोग चुनाव आयोग और बीजेपी की ओर मुंह बाए देख रहे हैं कि ये लोग कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो उसका जवाब देंगे, उसको रिबटल करेंगे। पर टू द पॉइंट तो जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। अमित शाह बिहार पहुंचे हैं, एक अच्छा खासा भाषण दिया है, बहुत कुछ बोला है, लालू जी के बारे में बोला है, राहुल गांधी के बारे में बोला है, पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दिया है। तो क्या कुछ अमित शाह ने बोला है और उससे कैसे बीजेपी बैकफुट पे दिख रही है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, हुआ ये है कि इस समय बिहार में चुनाव होने वाला है। आपको पता है, एसआईआर की हलचल मची हुई है। अमित शाह बिहार पहुंचे, मिथिला में मां सीता के मंदिर का शिलान्यास किया। उनके साथ बीजेपी और एनडीए के तमाम सांसद, विधायक, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, बहुत सारे लोग मौजूद थे। हाँ, ये अलग बात है कि जानकी मां के मंदिर के शिलान्यास के समय मंच पे कोई महिला नहीं दिखी। खैर, अब चुनाव सर पे है तो मंदिरों का शिलान्यास होगा, योजनाओं की घोषणा की जाएगी, हजारों करोड़ बिहार को देने का वादा किया जाएगा। पर 20 साल से आप सत्ता में हैं, बिहार में क्या किया वो नहीं गिनवाया जाएगा। खैर, शिलान्यास के बाद अमित शाह ने जब अपना भाषण दिया तो उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी अमित शाह कुछ जवाब देंगे। जो कर्नाटक में वोटर लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा वोटों के फर्जीवाड़े की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, साक्ष्य के साथ कर रहे हैं, उम्मीद था कि इसका जवाब अमित शाह देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी ने जब से ये खुलासा किया है, सबूत सबके सामने रख दिए, तो चुनाव आयोग भी कुछ नहीं बोल रहा है, बिल में छुप गया है। अगर कुछ बात आ रही है तो वो भी सूत्र के हवाले से आ रही है, ट्विटर पे लिखा जा रहा है, हलफनामा मांगा जा रहा है। और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पर वो जवाब नहीं मिले जो राहुल गांधी के सवाल थे। राहुल गांधी का पॉइंट बस इतना था कि आप वोटर लिस्ट दे दो, डिजिटल फॉर्मेट में दे दो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे दो, उसको आप डिलीट क्यों कर रहे हो। तो ऐसा लगा था कि आज बीजेपी के अमित शाह जी, जिनको चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, वो राहुल गांधी की बात का कोई काट लेकर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अमित शाह ने वोटर लिस्ट से लेकर घुसपैठिए और संविधान की बात की, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की बात की, लेकिन राहुल गांधी का जो एक सिंपल सा आरोप था कि वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी आप हमें दे दो, उसका जवाब ना तो चुनाव आयोग की ओर से आ रहा है, ना तो बीजेपी की ओर से आ रहा है। अगर आपकी नीयत साफ होती तो सरकार को खुद आगे आके ये कहना चाहिए कि ठीक है यार, वोटर लिस्ट इनको चाहिए तो दे दो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी के खुलासे पे अमित शाह पूरी तरीके से खामोश नजर आए। बिहार की रैली में अमित शाह बोले कि जो भारत में जन्मा नहीं है उसे भारत में वोट देने का अधिकार संविधान नहीं देता है। राहुल गांधी पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूमते रहते हो, कभी उसको खोल के पढ़ भी लिया करो। पर अमित शाह जी को ये कौन बताए कि जो लोग संविधान पढ़ चुके हैं वही ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2023 में चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें से आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल के कैबिनेट के एक मंत्री को क्यों डाला। आखिर क्यों सरकार को अपने मर्जी का चुनाव आयुक्त चाहिए, जिसके लिए इन्होंने नियम तक बदल दिया। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपका नियम यह है कि आपकी ही मर्जी का अंपायर होगा, तो फिर तो आपकी मंशा पे शक उसी दिन से उठ जाएगा। अब अमित शाह जो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया हो रही है उसको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं देता। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर सवाल ये है कि एसआईआर में इतनी गड़बड़ियां लगातार सामने क्यों आ रही हैं, क्यों इसका जवाब चुनाव आयोग या बीजेपी नहीं दे रहा है। एसआईआर की टाइमिंग इतनी खराब क्यों है, चुनाव से मात्र 3 महीना पहले एसआईआर क्यों कराया जा रहा है, वो भी बाढ़ के मौसम में। और जब इतना इंटेंसिव रिवीजन हो ही रहा है तो मरे लोग आखिर लिस्ट में कैसे हैं और जिंदा लोग लिस्ट से बाहर क्यों हैं। तो क्या जितने भी लोग बिहार में जिंदा हैं वो घुसपैठिए हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो गई वही बस बिहार के रहने वाले थे। और फिर एक आरोप तो गृह मंत्री पे लगता है कि आप 11 साल से सत्ता में हो, 6 साल 7 साल तो इनको गृह मंत्री हुए भी हो गया, इतने घुसपैठिए बिहार में कहां से आ गए। जब दिल्ली में चुनाव होता है तो दिल्ली में घुसपैठिए आ जाते हैं, अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में घुसपैठिए आ गए हैं। इसके बाद जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो पश्चिम बंगाल में इनको घुसपैठिए नजर आएंगे। आखिर चुनाव के बाद ये क्या करते हैं उस पर। और घुसपैठियों को निकालने पकड़ने का काम चुनाव आयोग का तो है नहीं, ये काम गृह मंत्रालय का है, तो इसको चुनाव प्रक्रिया के साथ क्यों कराया जा रहा है। और फिर लगे हाथ अमित शाह को बता भी देना चाहिए कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में कितने घुसपैठिए उनको मिले हैं, उनका डेटा जारी करे, उनका लिस्ट भी बताए। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग कहते हैं कोई घुसपैठिया नहीं मिला, चुनावी भाषण देते हैं तो वहां कह रहे हैं कि घुसपैठियों को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। जनता को मूर्ख बनाना अब बंद करना चाहिए। 10-11 साल एक लंबा टाइम होता है, कितनी भी लंबी पहेली हो, 10-11 साल में 140 करोड़ लोग तो सुलझा ही लेंगे। ये लोग बस बातों को घुमा रहे हैं, डर का माहौल बना के डर की राजनीति कर रहे हैं कि आपका वोट तो घुसपैठिए ले जा रहे हैं। एक सिंपल सा सवाल है कि एक मकान में 80-80 वोटर कैसे रजिस्टर हैं। और ये जो मीडिया है जो राहुल गांधी को दिन रात गलत साबित करने के चक्कर में फैक्ट चेक करने गया, तो वहां पे ग्राउंड में राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। बाकायदा मकान का एड्रेस लेके जब रिपोर्टर ग्राउंड पे गए हैं तो एक सिंगल बेडरूम में 80 वोटर कैसे निकले हैं, एक बेड पे 80 लोग सो कैसे रहे हैं। देश संकट में है। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने बार बार क्राउड से पूछा, जोर जोर से पूछा कि बताओ मतदाता सूची में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। और अमित शाह जी आप बताओ, देश को वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बात यहाँ पे राहुल गांधी की नहीं है, किसी भी एक नागरिक को अगर शक है तो क्या उसको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये इलेक्शन कमीशन की पर्सनल प्रॉपर्टी है या फिर ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए,
हमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको दे दीजिए, तो हम खुद आपको बता देंगे कि देश में कितनी चोरी हुई है, कितने सीटों पे हुई है। तो चुनाव आयोग इस पे कोई सफाई नहीं दे रहा, ना तो राहुल गांधी को गलत कह रहा है, ना तो उनका फैक्ट चेक कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि आप एफिडेविट में ये चीज लिख के दो। तो क्या ये चीज इलेक्शन कमीशन एफिडेविट में दे सकता है कि एक मकान में 80 लोग नहीं रह रहे हैं? क्या अमित शाह जो भाषण में ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, क्या एफिडेविट में लिख के दे सकते हैं कि जितने भी नाम कटे हैं बस घुसपैठियों के ही नाम कटे हैं, किसी भी जेन्युइन वोटर के नाम नहीं कटे हैं? और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है या नहीं, चुनाव आयोग किसी पार्टी की तरह बात कर रहा है, जैसे नेता नहीं बात करते हैं, सवाल आपसे कुछ पूछा जाता है, जवाब नेता कुछ देता है, इसी तरीके का कुछ हालत चुनाव आयोग कर रहा है। एफिडेविट तब दिया जाता है जब आपको किसी का नाम जुड़वाना होता है या किसी का नाम कटवाना होता है, तो आप उसका प्रमाण के टाइप में कि अपने आप को प्रमाणित करते हो कि हाँ मैं ऐसा कह रहा हूं, उस टाइम पे एफिडेविट देते हो। राहुल गांधी तो बस आपसे वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, तो उसका तो एफिडेविट कोई नहीं दिया जाता है। ये एक नया नियम गोल गोल घुमाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। ये काम तो नेताओं का है, अगर ये भी काम चुनाव आयोग करने लगेगा फिर तो कल को ज्ञानेश कुमार ही चुनाव भी लड़ जाएंगे। जैसे गांव में होता है ना कि बल्ला मेरा, गेंद मेरी, जमीन मेरी, तो क्रिकेट भी मैं ही खेलूंगा सबसे पहले। कल को ज्ञानेश कुमार भी कहने लगेंगे कि चुनाव सारे मैं ही करा रहा हूं, मेरी ही मर्जी से जब कोई जीत रहा है कोई हार रहा है तो क्यों ना मैं ही चुनाव लड़ जाऊं। देखो पॉइंट ये है कि राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत स्लिम मेजोरिटी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, 20 से 25 सीटें अगर इधर उधर हो गई तो सरकार गिर सकती है, और इसको लेके बीजेपी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है, वरना आप समझ लो कि बीजेपी एकदम अटैक मोड में आ चुकी होती। आज इस तरीके से अमित शाह जो है वो सवालों को अवॉइड नहीं करते। आप जाके बिहार में ये पूछ रहे हो कि लालू यादव ने क्या किया, राबड़ी देवी ने क्या किया। भैया 20 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया आपको वो बताना है ना। 20 साल पहले हम जाएंगे तो उससे भी 20 साल पहले चले जाएं कि संघ वाले क्या करते थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां क्यों लिखा करते थे। तो बातें पीछे जाने से तो बहुत निकलेंगी। बात बस इतनी है कि आप जो है वो वोट की किताब दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए और हर एक इंसान के वोटों का हिसाब दीजिए। अजीब अजीब लॉजिक चुनाव आयोग ने देना सीख लिया है। इससे पहले जब राजीव कुमार जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उनसे वीडियोग्राफी मांगी जा रही थी तो वो पता नहीं कितना बता रहे थे कि 60-70 साल लग जाएगा, एक आदमी इसको देख ही नहीं पाएगा। यार एक आदमी उस वीडियो को देख पाएगा नहीं देख पाएगा ये आपका हेडक नहीं है ना। आपको वीडियोग्राफी देने से मतलब था, आपको अपना काम करना था। वो 1 साल में देखता है, 1 लाख साल में देखता है, आपसे क्या मतलब है। अब देखना यह है कि विपक्ष करता क्या है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दीजिए, राहुल गांधी और विपक्ष कह रहे हैं कि आप डेटा दीजिए। खैर आपको क्या लगता है विपक्ष आगे कौन सा कदम उठा सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।